प्रभु की कृपा से मैं इस सुखदायी शिविर में शामिल हुई हूँ। 2 दिन की अवधि में मेरा बीपी जो 90/140 रहता था वह 80/120 व तीसरे दिन 70/120 हो गया। इस कारण तीसरे दिन मेडिसिन आधी हाफ टेबलेट करनी पड़ी और मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन गुरुजी मेरे घुटनों एवं पीठ के दर्द में, क्योंकि मुझे घुटनों में गैप एवं स्लिप डिस्क L4 एवं L5 में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें अभी मुझे विशेष लाभ नहीं हुआ है। कृपया मार्गदर्शन करें कि मुझे यह आहार प्रणाली व उपवास तथा एनिमा के कितने दिन पश्चात पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। मैं कोई भविष्यवेता तो हूं नहीं। हाँ, नहीं तो कुंडली या आपकी हथेली ये रेखा देख के बताता। अच्छा, ठीक करने वाला मैं नहीं हूं। ठीक आपके अंदर बैठा भगवान कर रहा है। तो पूछना है तो भगवान से पूछिए, जो ठीक करने वाला है उनसे पूछिए। मैं कैसे बता सकता हूं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। मेरे पास आपको मशीन खराब हो गई, मेरे पास लाइए रिपेयरिंग के लिए। यदि मैं जानता हूं तो इसको खोल के बता सकूं कि इसमें इतना समय लगेगा, क्योंकि रिपेयर मुझे करना है। यहाँ रिपेयर मुझे नहीं करना है, यहाँ तो रिपेयर आपके अंदर बैठे भगवान को करना है। और आपको विश्वास होना चाहिए, केवल 2 दिन में सारी दुनिया में हम चले जाए, कितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स और कितने भी लाखों रुपया या करोड़ों रुपये या तो खरबों रुपया खर्च कर दें, ऐसा रिजल्ट कहीं भी किसी को मिला है क्या? और आपको जब मिलता है तो आपको भगवान पे भरोसा होना जरूरी है। करने वाला भगवान है, करने वाले हम नहीं हैं। मैं तो नहीं हूं, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूं? तो अब हमारे लिए इतना ही है कि धैर्य धारण करो, भगवान पे भरोसा रखो और जो हमें करना है करते चलो। ये अपने आप हुआ, आपने तो कुछ नहीं किया, न मैंने किया है, तो वैसे ही वो होगा। तो इसके लिए जो समय भगवान को चाहिए वो देना होगा। आप कितना समय देते हैं, और जहां कुछ डैमेज हुआ है तो ये डैमेज कितना है, और इसको रिपेयर करने के लिए आप कौन सी सुविधा भगवान को दे रहे हैं, यानी कि कितने लंबे फास्टिंग करते हैं, साथ में एनिमा, ये जो अब तो जानते हैं आप सारी अच्छी तरह से। तो आपकी ओर से
कैसा कितना मौका भगवान को मिलता है उनका काम करने के लिए, ये जरूरी है। और इस पर भगवान काम कर सकते हैं। तो मौका आपको देना है, काम भगवान को करना है। हम तो बीच में कहीं भी नहीं हैं, तो हम कैसे बताएंगे? हाँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप ही मरीज है, आप ही डॉक्टर है, आप ही शिष्य है, आप ही गुरु है, आप ही भक्त है, आप ही भगवान है। हाँ, जो भी है आप है। तो खुद पे भरोसा रखो और खुदा करने वाला है, बस। क्या 70-80 वर्षीय स्त्री पुरुष उपवास कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आयु से क्या लेना देना है? वो तो सबसे ज्यादा कर सकते हैं। आज तक खाया है, कितना खा गए हैं। हाँ, आप अंदाजा लगाओ, हर दिन एक दिन में इतना, तो 80 साल तक खाया है। हाँ, तो इसका कोई कोटा खत्म नहीं हुआ होगा क्या? कोटा तो होगा ना कुछ। हाँ, तो 70-80 साल वालों को तो उपवास ही करना है, खाना ही नहीं है। हाँ, क्या बात, प्रकृति वाले भी उपवास, हर कोई उपवास कर सकते हैं। जो उपवास करेगा उसको ही लाभ मिलेगा। खाने से तो ये खत्म कर दिया है हमने सारा। तो जब उपवास होगा तभी अंदर से जो कूड़ा कचरा जमा हुआ है इसकी निवृत्ति होगी, और जब अंदर से सफाई होगी तभी हमारा शरीर रूपी यंत्र अच्छी तरह से काम कर सकेगा। वात, पित्त, कफ, ये तो हमने नाम दिए हैं। एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फैट, हाँ, जो भी विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वो कैलोरी, एक्स, वाई, जेड, ये सभी नाम हमने दिए हैं। बाकी नेचर ने, कुदरत ने, भगवान ने केवल शरीर बनाया है। शरीर जब अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, नॉर्मल फंक्शन वो कर रहा है, तब तक ये निरोग है। और कुछ भी गड़बड़ी हो गई तब इसे हम रोगिष्ट शरीर कह सकते हैं। तो इस गड़बड़ी में हम वात कहें, पित्त कहें, कफ कहें, या तो जो भी कुछ कहना चाहें कहें, लेकिन एक ही है कि शरीर में कुछ ऐसा अवरोध आ गया है कि जिसके हिसाब से शरीर अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। और अवरोध यानी एक्सेसिव, समथिंग एक्सेसिव, जो जरूरी नहीं है और फिर भी रुक गया है शरीर में। ये 3 फॉर्म में हो सकते हैं। फिजिक्स जो है हमारा भौतिक शास्त्र, फिजिक्स की लैंग्वेज में पदार्थ के 3 रूप बताए गए हैं। एक है सॉलिड फॉर्म, जैसे कि बर्फ, आइस। दूसरा है लिक्विड फॉर्म, जैसे कि पानी। तीसरा है वायु के स्वरूप में गैसियस फॉर्म, जैसे कि भाप, स्टीम। तो ये 3 स्वरूप में कहीं ना कहीं शरीर में कुछ न कुछ रुक गया है।
जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये कूड़ा कचरा कहलाता है। और जिसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी जो वहां पड़ा है, तो ये सड़ता है। देखो, सब कुछ नहीं सड़ता। हम जो भी खाते हैं, ये भोजन से ही पूरा शरीर बनता है। रस में से रस चूसा जाता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मज्जा, हड्डी, ये पूरा स्ट्रक्चर, पूरा बॉडी जो हम कुछ खाते हैं इसमें से ही बनता है। तो ये सड़ता नहीं है। हमारा मांस है वैसे नहीं सड़ता, लहू नहीं चढ़ता, हड्डी नहीं सड़ती, लेकिन जो एक्सेसिव पड़ा है शरीर में, जहीं भी पड़ा हो, ये सड़ जाता है। तो इसमें से बदबू आती है, इसमें से चिकनाई पैदा होती है, इसमें से एक खट्टा यानी कि खट्टापन, एसिडिक ये होता है, जिसे हम वात पित्त कफ कहते हैं। इन शॉर्ट, नेचर जो है, कुदरत जो है, शरीर जो है, इसको शरीर के अंदर एक्सेसिव होने की वजह से रखना नहीं चाहती, इसको निकाल देना चाहती है कोई ना कोई तरीके से। और इसी हिसाब से ये सड़ता है, और या तो गैसियस फॉर्म में शरीर निकाल देती है, या तो लिक्विड फॉर्म में निकाल देती है, या तो सॉलिड फॉर्म में निकाल देती है। ये निकालने का तरीका है शरीर का। लेकिन हम इतना डालते रहते हैं, इतना डालते रहते हैं कि शरीर की भी कोई वहाँ नहीं चलती अपनी। इसलिए अब शरीर नहीं निकाल सकता, और जो नहीं निकलता इसके हिसाब से शरीर का जो कार्य है, रूटीन, वो शरीर नहीं कर सकता, जिसे हम रोग कहते हैं। चाहे वो डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, सार्स, एड, कैंसर, ये जोड़ों का दर्द, या XYZ कुछ भी हो। तो एक्सेसिव शरीर में रुका हुआ मल, जिसे आयुर्वेद में नाम दिया गया है दोष, तो ये दोष के कारण शरीर अपना काम सही ढंग से नहीं कर सकता। तो दोष को कोई भी क्रिया से यदि हम हटा सकें, देखो कोई भी क्रिया से, ऐसा जरूरी नहीं है नई भोजन प्रथा ही, कोई भी तरीका हमारे पास हो कि जो शरीर के अंदर का मल है इसको हटा दे, दोष को हटा दे। जैसे ही शरीर से मल हट गया, दोष हट गया, शरीर निर्दोष हो गया, शरीर निर्मल हो गया, शरीर स्वच्छ हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया। सो सिंपल। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसे ही करना है, ये ही करना है, ये ही सच है, बाकी झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी प्रक्रिया आप ढूंढ लो, आप कर लो कि जिससे रुका हुआ मल जो है, दोष है, इसको आप निकाल सको। नाम कुछ भी दे दो, क्रिया कुछ भी कर लो, लेकिन जो अनावश्यक चीज शरीर में रुक गई है, इसको यदि आप हटा सकते हैं, आपके पास कोई एक ऐसी टेक्निक है कि जिससे आप रुका हुआ एक्सेसिव जो दोष है, मल है, इसको हटा सकते हैं, जो ही हट गया, तुरंत आपका शरीर अच्छी तरह से काम करने लगेगा। सो सिंपल। जैसे कोई यंत्र है, बाइक है, ऑटो रिक्शा है, कार है, कोई भी है, इसमें यदि पेट्रोल की जगह हमने डीजल डाल दिया
तो जैसे वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकेगा और जो एग्जॉस्ट सिस्टम है निकालने की, या तो कंबस्चन सिस्टम है, तो कंबस्चन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसा कुछ जिसे हम मल या दोष कह सकते हैं यंत्र का, तो ये वहाँ रुक जाता है, क्योंकि वहाँ जो एग्जॉस्ट की डिज़ाइन की गई है ये पेट्रोल से जितना बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड या वो जो भी बनता है, तो इसको निकालने के लिए डिज़ाइन की गई है। लेकिन डीजल से जितना बनता है वहाँ बहुत ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इसको कंबस्चन के लिए भी वहाँ डिज़ाइन नहीं है। तो ये यंत्र नहीं निकाल सकता, तो यंत्र में खामी आएगी, यंत्र अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। हाँ, तो मशीन है गर्म होगा, वाइब्रेट करेगा, हाँ कंपन करेगा, और बहुत सारी वहाँ प्रॉब्लम्स आती रहेगी। बस सिमिलर ये यंत्र है शरीर रूपी यंत्र, इसमें यदि सही भोजन दिया तो अच्छी तरह से काम करता रहेगा, लेकिन गलत भोजन डाला तो ये पेट्रोल की जगह डीजल जैसा अंदर वो काम होगा, वो अच्छी तरह से नहीं निकाल पाएगा, अंदर रुक जाएगा। तो इसके हिसाब से शरीर की जो कार्य करने की क्षमता है अभी इसमें अवरोध आएगा, शरीर अच्छी तरह से काम नहीं कर सकेगा। ये गर्म होगा यानी बुखार आ सकता है, कंपन होगा यानी पार्किंसन हो सकता है, थकान हो सकती है, सब कुछ एबनॉर्मलिटी जो हम कहते हैं ये हो सकता है। केवल एक ही कारण है, शरीर के अंदर कूड़ा कचरा या तो ऐसे दोष रुक गए हैं। तो सो सिंपल तरीका है इसको निकालना है, कैसे भी निकालो। हाँ, इसके लिए कोई पक्षपात नहीं है, ऐसे ही निकाला जा सकता है, ये ही सही है, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी तरीका जिससे ये मल को हम निकाल सके, हटा सकें, तो ज्यों ही हट जाता है शरीर अपना कार्य अच्छी तरह से फिर से करने लगता है। तो वात हो या पित्त हो, कफ हो, कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तीन में से कोई भी गैसियस, लिक्विड या तो सॉलिड फॉर्म, हाँ कोई भी तरीके से हम समझे, बस समझना केवल इतना है कि इसे कैसे निकाला जाए। जो हमारी समझ में आया तो हमने ये प्रयोग कर लिया, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है लंघनम परम औषधम, तो हमने खुद पे प्रयोग किया और सफल हुए, तो औरों पे प्रयोग किया तो वहीं भी सफल हुए, परिवार पे, मित्र पे और आज सारी दुनिया पे। इसलिए हम लोगों को बताते हैं कि उपवास पे जोर दीजिए, उपवास कीजिए। हाँ, उपवास से हमारा कोई नाता नहीं है, उपवास से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ कोई फेवरिज्म नहीं है, लेकिन ये हमारा अनुभव रहा कि जितना उपवास करेंगे शरीर अपनी सफाई कर लेता है, जिसे हम सेल्फ हीलिंग कहते हैं। तो ये हमारा समझना है, हीलिंग ये वो जो भी हम जैसे भी समझे, लेकिन हमारी समझ में केवल इतना आया है कि अंदर जो कुछ रुका हुआ था उपवास के वक्त शरीर इसको हटा देता है। सारे शरीर में कहीं भी पड़ा हो तो शरीर को ये पता है, अंदर बैठे भगवान को पता है कहाँ कौन सा क्या रुका है। तो जो ही हम समय देते हैं ये शरीर या तो हमारे भगवान, हाँ इसको निकालने में जुट जाता है, लग जाता है। तो इतना जरूरी है कि जहाँ तक हो सके ज़्यादा, जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हाँ मौका दे भगवान को
देखो उपवास मतलब क्या है, न खाना मतलब क्या है, लंघन मतलब क्या है? हम केवल रोक देते हैं, अंदर डालना, जो भोजन डालते हैं रोक देते हैं। जब रोक देते हैं तो क्या होता है, जो पाचन में शक्ति लगती थी, शरीर लगता था, भगवान को लगना पड़ता था खाने में, पचाने में और निकालने में, तो एक क्रिया अब नेचुरली बंद हो जाती है। तो डालते ही नहीं है तो ना खाते हैं, ना पचाना पड़ता है, ना निकालना पड़ता है। तो ये जो शक्ति बच गई हमारी, तो ये शक्ति अब क्लींसिंग, सफाई में लग जाती है। क्यों उपवास से अच्छा होता है, रोग क्यों जाते हैं? तो इसके पीछे हमारी ये समझ है। तो शरीर स्वच्छ हो जाता है तो स्वस्थ हो जाता है। इसलिए जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा हम शरीर को, या तो हमारे अंदर बैठे भगवान को मौका देंगे सफाई करने का, तो अपने आप जल्दी से जल्दी शरीर स्वस्थ हो जाएगा। सो सिंपल बात है। और जो एनिमा लेते हैं और जो सुबह हम जूस पीते हैं आंवला युक्त, तो ये सहायता करने वाली चीजें हैं। मुख्य है, प्रमुख है, ये है निर्जल उपवास, लंघन। तो ये इसके पीछे हमारी समझ है, और इस समझ के अनुसार जिसने भी प्रयोग किए हैं सभी को परिणाम मिले हैं। तो ये हमारी समझ, हाँ, ये दृढ़ हो गई। हरी पत्ती आंवला जूस में कौन सी हरी पत्तियां होती है? सामान्य तौर पे जहीं भी हम जाते हैं जो भी मिलता है वो लेते हैं, और हमने देखा है कि पालक और धनिया सारे विश्व में आसानी से मिलती है। जहीं भी जाते हैं पालक और धनिया आसानी से मिलते हैं। इसलिए ज़्यादातर हम पालक या धनिया, पालक और धनिया दो, ये इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और स्वाद के लिए अदरक डालते हैं, लौकी भी डालते हैं, या कद्दू ये भी डालते हैं, या कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन प्रमुखतः मुख्य ये दो हरी पत्तियां हम प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ही दो हरी पत्तियां का प्रयोग किया जाए। जिस प्रदेश में जो भी मिलती है, मैंने बार बार बताया है कि रीजनल, सीजनल, नेचुरल और ओरिजिनल जो भी जहीं भी मिलता हो, इसका प्रयोग किया जा सकता है। कहीं ब्रोकली मिलती है तो ब्रोकली के पत्ते, कहीं पत्ता गोभी मिलती है तो पत्ता गोभी, कहीं कुछ भी नहीं मिलता है, रण प्रदेश में जाते हैं कहीं, यहाँ डेजर्ट में, तो वहाँ जो मिलता है, हाँ, वहीं हरी पत्तियाँ मिलती ही नहीं है। फिर भी जो भी मिलता है तो इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर ये ही पत्तियां का प्रयोग किया जाए। हाँ, कहीं आम का पेड़ है तो इसकी पत्ती भी ले सकते हैं, आसोपालव है, जहीं जो भी मिलता है। इन शॉर्ट पर्टिकुलर ये ही पत्ती ऐसा नहीं है। लेकिन हम धनिया और पालक, ये दोनों का उपयोग सभी जगह शिविर में करते हैं। श्री राम जी ने वनवास के दौरान कंदमूल फल खाए, किंतु इससे पहले वो क्या खाते थे जबकि वो राजघरानों से संबंधित थे? ये
रामचरितमानस में मेरी ये पढ़ने में कहीं नहीं दिखाई दिया, आया भी नहीं है, लेकिन वनवास के दौरान बार बार, एक बार नहीं, आप देखेंगे बार बार जहीं जहीं गए हैं, कोल भील के वहाँ गए, ऋषि मुनियों के वहाँ गए, शबरी के वहाँ गए, या तो वन विचरण किया, बार बार ये दो बातें बताई गई है, कंदमूल फल पत्ती का आहार और जो पानी मिलता था झरनों का, ये बहता पानी वो पिया है। और दूसरा, जभी जभी ऐसी कोई प्रसंग आया या तो ये मिला, चांस मिल गया, तभी भगवान ने उपवास किए हैं, निर्जल उपवास। जैसे कि खबर मिलती है राजा दशरथ जी का देहांत हो गया तो निर्जल उपवास कर लिया। तो ये दो हमने वहाँ देखे हैं। बाकी राजघराने में पहले भी थे, बाद में भी थे, तो तब क्या खाया ये मेरी इसमें नहीं आया है पढ़ने में, या तो समझ कहीं भी मैंने जोर भी नहीं दिया है इस पे, लेकिन ये केवल समझाने के लिए हम कहते हैं। और हम कहते हैं कि शायद ना, कहीं देखा नहीं है, शायद खाया राम जी ने तो हमें खाने की कोई परमिशन नहीं मिल जाती, और फिर भी खाते हैं तो एक ही है हमारे पास कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। बाजरा बोया है तो बाजरा ही काटेंगे, गेहूं या चावल नहीं मिलेगा। तो ये केवल समझाने के लिए हम भगवान राम का उदाहरण देते हैं, कभी कृष्ण का देते हैं, कभी कुरान का देते हैं, कभी बाइबिल का देते हैं। तो एक केवल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो कहते हैं ना, जब मुकदमा चलता है कोर्ट में, न्यायालय में, किसी ने किसी का खून कर डाला, मार डाला, दो ही व्यक्ति वहां मौजूद थे, एक मारने वाला एक मरने वाला, तीसरा कोई नहीं था, और फिर भी मुकदमा चलता है कोर्ट में। देखो हाँ कितना सहज है। कोर्ट में न जज ने देखा है, न इस एडवोकेट ने देखा, न इस एडवोकेट ने देखा है, न मुकदमा जिसने दाखिल किया इसने देखा है, किसी ने कुछ भी नहीं देखा, और फिर भी मुकदमा चलता है और जजमेंट भी आता है। हाँ, फांसी भी लग जाती है, दोषित भी होते हैं। तो ये कैसे होता है? ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के आधार पे होता है। तो ये हमारा काम ऐसा है। हाँ, एडवोकेटिंग है। न भगवान राम को खाते हुए हमने देखा है, न भगवान श्री कृष्ण को देखा है, लेकिन हमें जो अपनी बात हाँ इसको सही ठहरानी है, तो ये ऐसा आधार हम लेते हैं। हाँ, तो ये एडवोकेटिंग है और कुछ नहीं है। हाँ जी, उपवास के समय एनिमा लेने के पीछे क्या तर्क विज्ञान है? अच्छा सवाल है पी के जैन जी का। हाँ, जनरली मैं नाम नहीं बोलता, इसमें ऐसा कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है और नाम लिखा है और सवाल मुझे अच्छा लगा है,
इसलिए नाम बता दिया। हाँ, तो जब उपवास चलता है, निर्जल उपवास, कुछ भी लेते नहीं है, तब शरीर में जो ऑर्गन्स है, जैसे कि छोटी आंत, बड़ी आंत, एक रेस्ट रहती है। तो इसको कार्यरत रखने के लिए पानी दिया जाता है। दूसरा कि डिहाइड्रेशन न हो जाए। सपोज इस सीजन में इतनी गर्मी, इतना टेम्परेचर है कि शरीर में से पानी पसीने के माध्यम से कम होता ही रहता है। हम पानी शरीर में डालते नहीं हैं, तो संभव है कि शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाए। तो यदि हम एनिमा ले लेंगे तो ये मल्टीपल कार्य होगा, एक साथ अनेक कार्य वहाँ हो सकते हैं। एक तो ये जो बड़ी आंत है सुषुप्त नहीं बन जाएगी। दूसरा, जितना पानी शरीर को जरूरी है, वैसे भी आंत का काम है चूसना, छोटी आंत बड़ी आंत दोनों का जो रस है इसको चूसना है। जब शरीर को पानी की आवश्यकता है तो ये बड़ी आंत पानी चूसकर शरीर को प्रोवाइड करती है। तो इसके हिसाब से डिहाइड्रेशन होने की संभावना नहीं रहती। इसलिए हम देखते हैं कि इतनी गर्मियों में भी लोग चैत्र उपवास करते हैं, नवरात्र उपवास करते हैं, निर्जल उपवास करते हैं। 10-10 दिन, 12, 15, 17 दिन तक निर्जल उपवास करने वाले बहुत सारे साधक आज हैं। तो ये इसकी वजह से कि पानी शरीर को यदि चाहिए तो ये बड़ी आंत के माध्यम से मिल जाता है। और दूसरा, थर्ड, कि इसमें जो रुका हुआ मल है ये निकाल सकता है, एक्टिवेट रहता है, तो मल भी तोड़ कर निकाल सकता है, क्योंकि नया मल बनता नहीं है। कुछ अंदर डालते नहीं है तो नया मल नहीं बनता। तो जो पुराना मल है इसको तोड़ने में भी ये पानी कार्य करता है एनिमा का। ज्यादा से ज्यादा कार्य एनिमा का उपवास के दौरान होता है। जो पुराना है इसको तोड़ना, चालू तो वैसे भी निकल जाता है, लेकिन जो पुराना है, चिपका हुआ है, प्लास्टरिंग जैसा अंदर हो गया है, तो इसको तोड़ने के लिए उपवास के दौरान जो एनिमा लिया जाता है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो ऐसी हमारी समझ है इसके पीछे। एनिमा का 1 लीटर पानी चढ़ाने के बाद यह पूरा पानी नहीं निकलता, काफ़ी अंदर रह जाता है। घबराने की बात नहीं है, वैसे निकल जाना चाहिए। 1 लीटर पानी निकला तो 5 लीटर निकलना चाहिए, तभी एनिमा का सही कार्य हुआ। हाँ, कभी कभी 5 लीटर, कभी 8-10 लीटर,
या तो लीटर से ज़्यादा तो निकलना ही चाहिए, इसलिए तो लेते हैं, पानी चढ़ाते हैं, फिर भी नहीं निकलता, तो इसका मतलब ये है कि जो अंदर मल है, सूखा मल है, वो चूस लेता है पानी को। तो और चढ़ाओ, दोबारा चढ़ाओ, तीसरी बार चढ़ाओ, या तो नहीं निकलता, डोंट वरी, कल निकलेगा, परसों निकलेगा, अवश्य एक दिन निकलेगा, आप चढ़ाते रहो। हाँ, तो इससे घबराना नहीं, कोई चिंता का कारण नहीं है। शुष्क जो मल है, हम देख सकते हैं कि जो सूखी मिट्टी है, खेत की है ऐसा ही, इसमें पानी डालेंगे तो चूस लेगी। यही पानी यदि यहाँ डालेंगे इस फ्लोर पे तो वो नहीं चूसेगा। तो ऐसे अंदर की स्थिति सपोज ऐसी है तो वैसा पानी निकल जाएगा। किसी को ऐसा भी होता होगा, किसी को रुक जाता है, किसी को लेकर निकलता है। तो अंदर की जैसी स्थिति है वैसा सभी का अपना अपना अनुभव रहेगा, लेकिन लेते रहना है। ऐसा भी है तो धीरे धीरे पानी कुछ तो कहीं तो असर करेगा। तो थोड़ा थोड़ा पिघाल कर, ये काट कर तोड़ कर निकालता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप देखेंगे कि एक साथ इतना निकलेगा कि आपको कल्पना भी नहीं होगी कि ओहो मेरे शरीर में इतना ये कहाँ जमा हुआ था। हाँ, कभी बकेट बकेट भर के निकलता है लोगों को, हाँ 8-8, 10-10 लीटर एक साथ। तब ये लगता है कि ये सब कहाँ भरा पड़ा था, तो ये चिपका हुआ था हाँ बड़ी आंत के अंदर की दीवार में। तो ये जब तोड़ के निकालता है तभी पता चलता है। तो लेते रहना है बस। क्या हार्ट के मल्टी ब्लॉकेज रिवर्स हो सकते हैं? अगर रिवर्स हो सकते हैं तो क्या प्रिकॉशन लेनी है? रिवर्स होना यहाँ स्वाभाविक है और केवल हो सकते हैं ऐसा नहीं, हो गया है। एक का नहीं, अनेक का। एक मेरे मित्र है, आपको किसी को नंबर चाहिए तो मैं दे दूंगा, बैंक मैनेजर, मेरी उम्र का है, 3 जगह आर्टरीज ब्लॉकेज, 100%, एक दूसरी 98% और तीसरी कोई 70%, ऐसी कुछ, आज मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इसका ब्रदर, कजिन, भाई एमडी डॉक्टर है सूरत में। इसने बताया था कि तुरंत बाईपास करवाना है, एंजियोप्लास्टी करवानी है, स्प्रिंग डलवानी है। इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया, केवल ये जो हम बताते हैं लंघनम परम औषधम, इस पे ज्यादा जोर दिया
और केवल 1 महीने में तीनों नलियां, आर्टरीज खुल गई। आज दो 2003 की बात है, आज 2016 है, तो आप देख सकते हैं ये 14वां साल चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह से जी रहे हैं और लोगों को ये रास्ता अपना अनुभव बता रहे हैं। ये जामनगर में है आज, गुजरात में किसको नंबर चाहिए मैं दे सकता हूँ। ये पहला, हमारे लिए पहला केस था। बाद में तो बहुत सारे केसेस आ गए। मेरा छोटा भाई भी ऐसी इसमें फंस गया था। 7 जगह आर्टिस्ट ब्लॉकेज थी, एक आर्टिस्ट 3 जगह यहीं ब्लॉक हो गई थी। केवल 1 महीने में सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। तो ये रिवर्स हो सकता है और हुआ है। ये इसलिए हम कहते हैं यहाँ कि शारीरिक समस्या कोई भी हो, शारीरिक समस्या कोई भी हो, सभी यहाँ रिवर्सिबल है, यहाँ कोई इरिवर्सिबल नहीं है। कोई भी रोग यहाँ असाध्य नहीं है, सभी रोग साध्य है। इनक्योरेबल है ही नहीं, सभी क्योरेबल है। केवल जितना डीप गया है उतना डीप आपको जाना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, हटाने के लिए। जो सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर वाला है, तो यूं चला जाएगा। हाँ, केवल ये 6-7 दिन 8 दिन की शिविर में ये चला जाएगा। लेकिन जो ज्यादा गहरा है, जैसे कि चर्म रोग है, स्किन डिजीज, ये हमने देखा है बहुत हठीला है, हाँ, बहुत डीप। तो इसके लिए ज़्यादा जाना पड़ता है। कैंसर है, एड्स भी, एड्स वाले लोगों को भी ये ठीक हो गया है, अच्छा हो गया है। लेकिन ऐसे जो रोग है इसके लिए थोड़ा गहरा पानी में उतरना पड़ता है, यानी कि लंबा उपवास, ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन सभी जगह फायदा तो होता ही है। जो लोग अपने घर पर द्राक्ष का कल्प करना चाहते हैं उनके लिए कृपया इसकी विधि विस्तार से बताएं। कुछ क्षेत्रों के लिए द्राक्ष रीजनल नहीं है, वहाँ पर इसके स्थान पर क्या अन्य फल सब्जियां प्रयोग की जा सकती है। देखो, मैंने बार बार बताया है, द्राक्ष ही जरूरी नहीं है। कोई पर्टिकुलर फूड की आवश्यकता नहीं है और कोई भी फूड से, कोई भी भोजन से फायदा नहीं है। ये सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। ये तो किसी ने गाजर का रस पिया, कैरेट का, तो लोग इतनी बड़ी बुक लिख डालते हैं कि हमें गाजर से फायदा हुआ, गाजर से कैंसर गया, कोई कहेंगे गाजर से डायबिटीज गया, कोई कहेंगे गाजर से बीपी गया, कोई कहेंगे, जिसने जो प्रयोग किया तो ऐसा वो लिखेंगे, क्योंकि ये वहां पर ही कंसंट्रेट करते हैं।
वैसे किसी ने गन्ना जूस पिया, किसी ने ये अंगूर खाई, ग्रेप, द्राक्ष, तो जिसने जो प्रयोग किया इसने मान लिया कि इससे ये फायदा हुआ, लेकिन ये भी गलत मान्यता है, गलत धारणा है। फायदा क्यों हुआ? आप चाहे कुछ भी ले लो, आपको जो पसंद है कुछ भी, लेकिन यदि मोनोडाइट पे आप रहेंगे, कोई एक भी, सपोज द्राक्ष, तो ये मोनोडाइट हो गया ना, तो इसमें आपके शरीर को कम से कम काम करना पड़ता है, बोझा शरीर पे कम रहता है। तो इसके हिसाब से आपका शरीर अब सफाई पे ध्यान दे सकता है, जोर दे सकता है। तो ये सफाई जब होने लगती है तो ये हमने देख लिया कि कोई भी क्रिया से यदि शरीर की अंदर की सफाई हो सके और शरीर के अंदर के दोष निकल सके तो शरीर निर्दोष हो जाता है, निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो यहाँ कोई भोजन की विशेषता नहीं है, कोई खास जूस या रस की विशेषता नहीं है। यहाँ न द्राक्ष की विशेषता है, न गाजर की विशेषता है, न और कोई जिसने जिसने जो भी प्रयोग किया इसकी विशेषता है। विशेषता यदि है तो उपवास की है, क्योंकि आज तक जो हम दाल चावल रोटी ये सब कुछ खाते थे ये हमने बंद कर दिया, यानी कि हम उपवास कर रहे हैं, पार्शियल, पूरा नहीं। लंघन करते, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते पीते तो लंघन कहते, लेकिन थोड़ा सा खा रहे हैं तो ये पार्शियल उपवास हो गया। तो ये उपवास के कारण आपके शरीर का अंदर से सफाई का काम होने लगा, तो इसे हम कायाकल्प कहें या अपने अपने ढंग से जो भी नाम दे देते हैं, लेकिन समझना केवल इतना है कि जो भी आपको फायदा हुआ ये कोई पदार्थ खाने से नहीं हुआ, फायदा हुआ न खाने से। तो ये सही बात समझना है, फायदा हुआ सफाई के हिसाब से। एक तो खाना बंद हो गया तो सफाई शरीर ठीक से कर सकता है, और साथ साथ में आप एनिमा लेते हैं, साथ में ऐसा कोई प्रयोग करते हैं, चाहे कुछ भी करो, अंदर से सफाई होनी जरूरी है। और जो ही अंदर से सफाई हो गई, शरीर स्वच्छ और स्वस्थ हो जाता है। तो द्राक्ष से भी आपको प्रयोग करना है, तो जब तक द्राक्ष मिलती है केवल द्राक्ष खाइए। और ये भी ज्यादा द्राक्ष खाने से ज्यादा फायदा होगा ऐसा मानने की जरूरत नहीं है, कम से कम खाना है। जब नहीं रहा जाता तभी खाना है। कुछ भी आप सिलेक्ट कर लो, तो इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसी प्रोसेस नहीं है, गतिविधि नहीं है कि ऐसे ही कोई नियम नहीं है। जितना हो सके निर्जल उपवास करते रहो बस। चाहे आपको जो भी लेना है लीजिए। ऐसा माना जाता है कि जो सब्जियां हैं, सलाद सब्जियां, ये सफाई कारक है, जबकि फल है वो पोषण करने वाला है। तो जहां तक हो सके सफाई का मामला हो तब
खीरा काकड़ी, ये पालक धनिया, टमाटर, इसका रस लेने से द्राक्ष से भी ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि सफाई कारक है, जल्दी फायदा होगा। और इसमें सफाई तो होती है लेकिन पोषण भी मिलता है। तो यहाँ थोड़ी देर लगेगी लेकिन शायद कमजोरी कम लगेगी। फ्रूट के रस पे रहेंगे तो कमजोरी कम लगेगी। यहाँ हो सकता है कि सफाई जल्दी से होगी, तेजी से होगी, तो कमजोरी लग सकती है। तो ये सब प्रयोग का मामला है, प्रयोग करके देखो। और केवल द्राक्ष जरूरी नहीं है, आपके ये प्रदेश में द्राक्ष यदि मिलती है तो भी ठीक है, नहीं मिलती है तो भी ठीक है। तो द्राक्ष का ही प्रयोग करना ऐसा जरूरी नहीं है, पहला। दूसरा कि आपके क्षेत्र में, आपके रीजियन में, आपके प्रदेश में जो भी मिलता है इसका जूस लेना जरूरी है। वैसे खाना फाइबर के साथ, इसके अलावा फाइबर को हटाकर यदि रस पिएंगे, केवल कोई भी एक रस सिलेक्ट कर लो, आपकी मर्जी, तो इतना ही फायदा होगा जितना द्राक्ष से होगा। तो द्राक्ष पे इतना जोर देने की जरूरत नहीं है। मुझे यूट्रस में फेब्रोइड की गठान हैं, क्या एनिमा लेने से ठीक हो सकती? 41 एम की गठाने हैं। एनिमा लेने से, एनिमा बड़ी आंत में पानी जाता है, ये कोई यूट्रस तक नहीं पहुंचता, लेकिन सफाई होने के कारण और साथ में उपवास करने के कारण शरीर खुद जो भी अनवांटेड एलिमेंट शरीर में पड़ा है इसको निकालना शुरू करता है, तो गठाने भी निकल जाती है, वहाँ तक कि स्टोन्स निकल जाते हैं। हाँ, कोई भी किडनी स्टोन है तो ये भी टूट जाते हैं, निकल जाते हैं। गोल ब्लेडर जो कहते हैं, यहाँ साइंस कहता है ये तो गोल ब्लेडर पूरा निकाल देना पड़ता है, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे गोल ब्लेडर में कहाँ से आई पथरी, स्टोन कहाँ से आया, जैसे जिस तरह से आया, तो यहाँ रिवर्सिबल, अब रिवर्स हो जाएगा, तो अपने आप ये स्टोन धीरे धीरे वो शरीर खुद घिसेगा और धीरे धीरे इसे भी निकाल देगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। तो ऐसे पत्थर भी यदि टूट सकते हैं तो ये गठान तो हाँ क्या इसके पास, ये तो सॉफ्ट होती है, फैट की होती है, तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है और हुआ भी है। तो सही ढंग से प्रयोग करना ये हमारी फर्ज बनती है। जिनके बाईपास सर्जरी हो गई है या एंजियोप्लास्टी हो गई है, उनको क्या लाभ उपवास से होगा, इससे क्या लेना देना है? बाईपास हुई है या नहीं हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई या नहीं हुई है, यहाँ तो अंदर की सफाई से शरीर अपनी
ओरिजिनल पोजीशन हासिल करता है, जो अनवांटेड एलिमेंट है ये सब निकल जाते हैं, तो बाईपास सर्जरी वाले हो, एंजियोप्लास्टी वाले हो, कोई भी हो, उनकी शरीर की जो ओरिजिनल पोजीशन ये आ जाएगी और अच्छी तरह से अपना जीवन जी सकेंगे।